और उनका साथ देने के लिए शाहजेब बॉलिंग ट्रैक पर पहला ओवर लेकर बॉलर तैयार। सलमान पावर प्ले की ओवर लेकर आए हैं। आइए फील्डिंग पोजीशन पर एक नजर करते हैं। गली जिस तरीके से फ्लाइंग स्लिप की दिशा में खिलाड़ी, पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर की जाने पे खिलाड़ी, एक खिलाड़ी मिड ऑन पर रखा गया है, एक खिलाड़ी शॉर्ट लेग पर रखा गया है, जबकि दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। एक खिलाड़ी जिस तरीके से मिड विकेट और दूसरा खिलाड़ी जो कि लॉन्ग ऑन। इस तरीके की फील्डिंग की सजावट। आइए खेल की शुरुआत। पहली गेंद लेकर बॉलर तैयार वासिफ के लिए। पहली गेंद लॉफ्टेड कवर ड्राइव इनफील्ड के ऊपर से, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। का नजरें जमाए रखी और लॉफ्टेड कवर ड्राइव थ्रू दी कवर, कवर के ऊपर से खेला। पहली गेंद पर शानदार चौका। नजरें जमाए रखी और अपने कलाइयों के सहारे इस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर की जानिब। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक। 4 के साथ बल्लेबाज ने अपना खाता खोला है। गेंदबाज चले अगली गेंद लेकर राउंड द विकेट। ओ इस दफा कट किया था, लेट कट, गेंद सीधी निकल जा रही है, नहीं रोक पाएंगे, बाउंड्री लाइन के बाहर आता हुआ दूसरा चौका। क्या बात है सहल भाई, 2 गेंदों में 8 रन, धुआंधार शुरुआत। पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग देखने मिल रही है। सलमान चले तीसरी गेंद लेकर राउंड द विकेट। ओ इस दफा गेंद थोड़ी सी विकेटों पर रखने की कोशिश, ऑफ स्टिक पर रखा था, गेंद स्लाइड होती हुई नीचे की तरफ रही। साजिद लाला यानी साजिद खान सर का इशारा आता हुआ लेग बाइस के रूप में ये 1 रन। अच्छी शुरुआत है दोनों बैटर के बीच में, अच्छा तालमेल देखा जाए तो। एक तरफ शाहजेब और उनके साथ में वासिफ देशमुख, इनकी साझेदारी अगर टिकती है तो मेरा अपना मानना है यासीन सर मैच में मजा आएगा, मजेदार मैच देखने मिल सकता है। दोनों टीम एक दूसरे के भलीभांति को जानते हैं, पॉजिटिव पॉइंट जानते हैं, माइनस पॉइंट जानते हैं, लेकिन खेल में मजा आएगा। एक तरफ पुरार तो दूसरी तरफ तुड़ील। गेंदबाज चले अगली गेंद के साथ। अब तक देखा जाए तो 9 रन हो चुके हैं पिछली 3 गेंदों में। अच्छी बल्लेबाजी। पहली गेंद पर जिस तरीके से कवर की जानिब खेला हुआ स्ट्रोक 4 रन के लिए, फिर लेट कट खेला थर्डमैन की जानिब जिस तरीके से 4 रन के लिए, फिर लेग बाइस के रूप में रन आया। ओ इस दफा उड़ाया है गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन, सिक्सर। शुरुआत, कमाल की शुरुआत, क्या स्ट्रोक मारा था। इस दफा तो नजरें जमाए रखी और बॉटम एंड का गजब का इस्तेमाल, ऑन द राइज उसे खेला था मिड विकेट की जानिब, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन, सिक्सर। गेंदबाज चले अगली गेंद के साथ। ओ इस दफा गति में परिवर्तन, फिर तेज गेंद डाली, अतिरिक्त उछाल, चिम का सॉन्ग बजाती हुई विकेट कीपर के हाथ में। कमाल की गेंदबाजी, इस दफा तो अच्छी गेंद डाली। देखते देखते सलमान की 5 गेंदें हो चुके हैं। 4 गेंदों में रन खर्च किए थे, लेकिन 5वीं गेंद अच्छी फेंकी। 5 गेंदों में अब तक इन्होंने 14 रन खर्च किए हैं, लेकिन अगली गेंद के साथ। तो इस दफा ऑन द राइज फिर एक बार ये बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन भूल गए वहां पर फील्डर थे लॉन्ग ऑन की रीजन में। आखिरकार शाहजेब को शिकार बना लिया गेंदबाज ने अपना। विकेट
न्यू बैटर मैदान में इन हो चुके हैं मुसद्दिक। नॉन पावर प्ले की ओवर में अब बॉलर आ चुके हैं पिछले मैच के हीरो, जिनकी बल्लेबाजी 16 गेंदों में 45 से अधिक रन इन्होंने बनाए थे। और जब गेंदबाजी की तब उन्होंने 1 ओवर 4 रन। चूंकि मास खतीब ने कहा कि ग्राउंड मेरे लिए बहुत ही लकी ग्राउंड है, मेरा पसंदीदा ग्राउंड है, ये विकेट मेरे लिए पसंदीदा है। आइए देखते हैं क्या इस वाले मैच के अंदर फिर एक बार खड़े उतर पाएंगे। इस वक्त काफी हद तक दर्शक यूट्यूब के जरिए इस टूर्नामेंट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन तमाम शायकीन का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। जी हाँ दोस्तों, ये आप ही के लिए टूर्नामेंट रखा गया है, आपकी एंजॉयमेंट के लिए, आपका दिल बहलाने के लिए। क्योंकि जो दिन भर की जो थकान जो होती है, काम का जो स्ट्रेस होता है, उसको दूर करने का एक बेहतरीन नुस्खा यानी मोरबा फेस्टिवल सीजन 1। जी हाँ, एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपकी पेशकश में। अरबाज खान भी देखिए आज अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं, खानों के खान अरबाज खान। मेरे मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर मोहतशिम भी बारीकी से मैच को देख रहे हैं। वो इस दफा ऑन साइड के रीजन में ड्राइव करने का इरादा किया, 1 रन आसानी के साथ दूसरे के लिए दौड़े, दूसरा रन भी देखते ही देखते पूरा हो गया। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, फंबलिंग हुई, जिसके कारण 2 रन पूरे। इस ग्राउंड की खास बात है, इस ग्राउंड पर हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना होता है। अल्ताफ दादा स्टेडियम पर अगर आप थोड़ा सा भी मौका हाथ से गवा दोगे तो फिर मौका हाथ से निकल जाएगा। कुल स्कोर हुआ है 1.1 गेंद में 17 रन 1 विकेट। गेंदबाज चले अगली गेंद के साथ। और इस दफा आखिरी मोमेंट पर बल्ले का मुंह खोला, एज लगी है, गेंद थर्डमैन की जानिब निकल जा रही है। फील्डर ने जब गेंद को रोका, कलेक्ट किया, उड़ाया, तब तक तेजी के साथ 2 रन पूरे। हमारे बीच इस वक्त नवाज भाई करजीकर शाम के सत्र में अपनी नशीश फरमा है, आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। और साथ ही साथ हुसैन भाई पाल, आपका भी तहे दिल से स्वागत, इस्तकबाल है आपका। एक बेहतरीन टूर्नामेंट के अंदर एक ऐसा इवेंट जो खिलाड़ियों के साथ दर्शकों को मजा दिला सकता है, और मेहमानों की आमद, बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों मेहमानों का। और इस दफा कमाल का स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया आसमान में, गेंद सीधी निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। गजब का टाइमिंग, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिस्पैच, 6 रन। इस दफा सामने की जानिब खेलने की कोशिश की, मिड ऑफ की जानिब रन दौड़कर पूरा किया। जिस तरीके से अभी अभी मेरे साथ कमेंट्री में एक्सपर्ट कमेंट के लिए जुड़ जाएंगे संजय शिंदे सर। एक अच्छी आवाज है, मेरे पसंदीदा आवाजों में से ये आवाज भी बन सकती है। जी हाँ, अब तक का स्कोर है 26 रन 1.4 गेंदों में 1 विकेट का नुकसान। जरूर मैं संजय सर के साथ थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे ओवर के बाद। अब तक का स्कोर है 26 रन। चलिए, खेल को फास्ट रखना है। मुदस्सिर स्ट्राइक पर, अब तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला है संजय सर। आइए देखते हैं किस तरीके का खेल होता है मैदान के अंदर। मास चले अगली गेंद के साथ, ओवर द विकेट से मुदस्सिर के लिए। ओ ब्लैंक स्ट्रोक, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, फिर वहां पर बिंदी गेंद मानना पड़ेगा। क्या कहेंगे संजय सर, जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, हल्की सी लेग कटर गेंद थी, गेंद गिरने के बाद बाहर की जानिब निकली, स्लोवर 1 लेग कटर दी और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में। संजय सर काय म्हणाल, एकंदरीत पहिल्या षटकाचा जर विचार केला तर 15 धावा आले, परंतु या षटकामध्ये कुठेतरी स्कोर मागे थांबलेला आहे। या 5 चेंडूमध्ये फक्त 11 धावा खर्च केलेत गोलंदाजाने। हो, पुढचा बॉल त्याच वेळेला पण पाहतोय, आक्रमण करायचं होतं, कॅच तिथे ड्रॉप झाली आहे आणि खऱ्या अर्थानं पण पाहतोय ज्या वेळेला माज कदीप चांगली गोलंदाजी करत होते, त्यांच्या अगेन्स्ट केलेला फटका, कॅच तिथे ड्रॉप झाली आहे, जीवनदान मिळतंय। आणि या शेवटच्या बॉलवरती आपण पाहतोय अगदी मैदानाच्या आतमध्ये 2 धावांमध्ये टीमची धावसंख्या 28 आपण पाहतोय। ज्या वेळेला आपण पाहतोय इमाद सर, माज कदीप हे अष्टपैलू खेळाडू आहेत, एक परफेक्ट ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत। ज्या वेळेला बॅटिंग चांगली करतात, बॉलिंग चांगली करतात आणि पुरार गावचा एक सितारा, खऱ्या अर्थानं ज्याने पुरार गावचं नाव हे संपूर्ण दक्षिण रायगड जिल्ह्यामध्ये नेलं, ते माज कदीप बाउंड ट्रैक वरती नो डाउट सर। अगर ये चाम नहीं रहता, अगर निसार भैया, तौसीफ भाई राउत, उनके तमाम दोस्तों की तौफीक डॉली, साथ ही साथ जितने भी बच्चे, नाम की लिस्ट बहुत बड़ी है,
लेकिन जितने बच्चे जिन्होंने मेहनत की है, अगर ये मेहनत नहीं करते तो ना ये चाम रहता, ना ये ग्लैमर रहता, ना ये खूबसूरत ग्राउंड पर खेलने का मौका मिलता। क्या कहते हैं सर इस बात पर? जिस तरीके से आज का दूसरा दिन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर इस वक्त चलता हुआ। 2 ओवर के बाद रन बने 28, 1 विकेट का नुकसान। म्हणजे हिम्मत सर पहा ना, अगदी 15 ते 20 दिवसामध्ये ही दुसरी टुर्नामेंट आपल्याला या मैदानावरती पाहायला मिळते। एक स्पर्धा दोस्ती चषक झाली, तिचं पारितोषिक अगदी 50,000 होतं आणि त्याच्यानंतर अगदी मोरबेकर अपग्रेड झाले आणि या स्पर्धेमध्ये पारितोषिक आपण पाहतोय 1,00,000 रुपये असणारी ही स्पर्धा आपण पाहतोय। बिल्कुल सही आकलन किया सर आपने, क्योंकि इनाम तो इनाम होता है, इसीलिए तो खिलाड़ी अपने मेहनत को दिखा रहे हैं। त्याचबरोबर सन्माननीय नवाजभाई इथे आलेले आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान आपण करूया। त्या स्पर्धेच्या वतीनं मी विनंती करेन निसारजी भैया साहेब आपल्या शुभ हाताने आपण नवाजभाई यांचा शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने करूयात। मोरबा फेस्टिवल 2025 मध्ये नवाजभाई यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक 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 सहर्ष असं स्वागत। यस, इस वक्त कैमरे में कैप्चर किया जा रहा है, ये हमारे डिग्नेटरीज मेहमान जिनका फूलों के साथ इस्तेकबाल हो रहा है। खास टूर्नामेंट के लिए उन्होंने अपनी छुट्टी को बचाए रखा, खास छुट्टी को चुना कि आज मैं जाऊंगा, हाजिरी दूंगा और हमारे दोस्तों के साथ शामिल हो जाऊंगा। हुसैन भाई पाल, आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भी फूलों के साथ इस्तेकबाल होगा, इज्जताना अंदाज में आपको शाल पहना जिस तरीके से पेश की जाएगी और साथ ही साथ फूलों का गुलदस्ता। इस दफा गेंद को खेला है और ये भी जाएगा बल्लेबाज का विकेट। यहां पर कमाल की वापसी, ये देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारे दोनों जिस तरीके से 2 डिग्नेटरीज जो मेहमान आए थे उनका फूलों के साथ इस्तेकबाल किया गया। सर काय म्हणाल? येस, त्याचबरोबर सन्माननीय आमिरजी मुल्ला साहेब इथे आलेले आहेत। येस, आणि ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंटला स्पोर्ट्स सायकल दिली जाणार आहे, ते आमिरजी मुल्ला साहेबांचा शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीनं करूयात। मी विनंती करतो या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय निसारजी भैया साहेब यांच्या शुभ हाताने आपण सन्माननीय आमिरजी मुल्ला साहेबांचा शुभ सन्मान आपण करतोय। अशा दानशूर व्यक्तीमुळेच आपल्याला ही स्पर्धा यशस्वी होताना पाहायला मिळते। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन इन्हीं जैसे शख्सियतों की वजह से टूर्नामेंट को एक चाम मिल जाता है। आमिर भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। अब तक देखा जाए तो निसार भाई 13,737 से भी अधिक लोगों ने सुबह से लेकर अब तक इस टूर्नामेंट को दूसरे दिन में देखा है, तो यह आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकेगा। बहरहाल मैच की ओर बढ़ते हैं। तीसरी ओवर जिस तरीके से शुरू हो चुकी है, वो इस दफा कमाल का स्ट्रोक ऑन द राइज उसे खेला है लॉन्ग ऑन की जानिब, कड़क बेधड़क 6 रन। ते रिहान पहिला बॉल फेस करत होते, त्याच वेळेला बाउंड ट्रॅक वरती आपण पाहायला गेलं तर नौशाद होते, त्यांच्या अगेन्स्ट ओव्हर पिच बॉल मिळाला आणि मोह आवरला नाही। त्याच वेळेला बॉलला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवला, षटकार। बिल्कुल सर, नजरें जमाए रखी और कमाल का स्ट्रोक जड़ दिया। और इस दफा देखिए थोड़ा सा गेंद को पीछे रखा था, जिस तरीके से लेंथ में और लाइन जिस तरीके से अच्छी मेंटेन की थी, ऑफ स्टिक के बाहर रखी गई गेंद को और जिस तरीके से लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलने के लिए मजबूर किया वहां पर। ये गेंदबाज के पास ऐसे पेतरे होने चाहिए संजय सर, अगर दबाव में आ जाए तो थोड़ा सा कमबैक भी करना जरूरी है। अब तक ही गेंदे हो चुके 4 रन हो चुके हैं, 36 विकेटें जा चुके हैं 2। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर आने वाली 2 गेंदों में से अगर एक भी बड़ा हिट आ जाए तो फिर आखिरी ओवर फिर रंगेगी, फिर मजा आएगा। बहरहाल मैच की ओर बढ़ते हैं। तुड़िल का इस वक्त स्कोर है 36 विकेटें जा चुकी है 2, 4 गेंदे हो चुके हैं। बॉलिंग ट्रैक पर नौशाद, ये चले ओवर द विकेट से। ओहो, वासिफ ने खेला हुआ स्ट्रोक, फाइनल की जानिब खिलाड़ी है, फील्डर को पाया, 1 रन ही मिलेगा। देखा जाए तो रेहान आते ही उन्होंने अपने इरादे दिखाए थे, जाहिर किए थे। नाजुक गेंद थी संजय सर, और उस नाजुक गेंद का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा और अपने इरादे जाहिर किए सिक्सर लगाकर। स्कोर की बात करें तो टीम का स्कोर 37 रन। गेंदबाज चले अगली गेंद के साथ। ओ, इस दफा देखिए बल्ला तेजी के साथ घुमा था, स्लोवर वन लेग कटर गेंद थी, फिर फंसाया बल्लेबाज को, लेकिन यहां पर लेग बाइस के रूप में एक रन मिल जाएगा। यार साजिद सर, लेग बाइस के रूप में रन आता हुआ एक बैट कट, यस 1 रन आता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 38, 2 विकेटों का नुकसान। और
कैमरामैन थोड़ा फोकस करो टॉस बॉक्स की तरफ। अभी अभी जो मिकी माउस बने थे वो मोहतशिम थे। मेरे अल्लाह सर काय म्हणाल? शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहेत. शेवटचा षटक आता मार्गस्थ करण्यासाठी कोण येणार आणि कशा प्रकारे तुम्ही या मॅच मध्ये बघताय? कुठपर्यंत धावा होण्याची शक्यता आहे? हेच निश्चित पहा ना, जिथे दोन्ही संघ अगदी ताकदवान आहेत त्यामुळे एक चांगली बॅटल मैदानाच्या आतमध्ये रंगणार आहे. आणि त्याच वेळेला 3 षटकांच्या अखेर टीमची धावसंख्या आपण पाहतोय 38. त्यामुळे चांगली बॅटिंग झाली आहे आणि त्याच वेळेला चांगली बॅटिंग करणं हेही फार गरजेचं असणार आहे. कारण का समोर आपण पाहतोय एक ताकदवान संघ पुरार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. संघ आहे षटक क्रमांक 14 हाताळण्यासाठी रिजवा. यस, रिजवान आए हैं बॉलिंग ट्रैक पर पहली गेंद के साथ रिहान के लिए ओवर द विकेट। और इस दफा देखिए गेंद पर स्ट्रोक फंस गया है, गेंद हवा में, शक्कर की गोली और बल्लेबाज की कहानी खत्म। बल्लेबाज का विकेट बहुत जल्दी कर बैठे थे। ओवर करना ये अक्सर मैं कहता भी हूं, कमजोरों का नहीं बल्कि धीरों का काम होता है। और बॉलिंग देखने मिली है गेंदबाज द्वारा। न्यू बैटर मैदान में इन हो रहे हैं दानिश। इस वक्त हमारे साथ शाम के सत्र में इस्माइल भाई पाल इनकी आमद हो चुकी है, उनका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। बहरहाल मैच की ओर बढ़ते हैं। बॉलिंग ट्रैक पर रिजवान ऊंची कद का ये मजबूत कटी का बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। संजय सर, आखिरी ओवर करना एक दिलेरों का काम होता है। पहली गेंद बहुत अच्छी फेंकी, बल्लेबाज से दूर रखा था, बहुत जल्दी स्ट्रोक खेल बैठे और 38 पर लगने वाला ये तीसरा झटका। चौथी ओवर और अब 5 गेंदें आना बाकी। नए बल्लेबाज दानिश, इस दफा ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर गेंद रखी गई। गेंदबाज अपनी दिशा से चूके, अंपायर जी का इशारा आया वाइड का। अतिरिक्त रन, टीम का स्कोर धीरे धीरे सरकता हुआ अब जाकर 39 पर 39 रन हो चुके हैं। अब भी 5 गेंदों का आना बाकी। आइए देखते हैं कि आने वाली 5 गेंदों में से क्या संजय सर बड़े हिट देखने मिल पाएंगे। लगाना जरूरी। ओ इस दफा देखिए फिर दूर रखा था, फिर दूर रखा था। ये कोशिश थी, ये रणनीति थी, ये प्लानिंग थी और आखिरकार अपना जाल उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाज के लिए जाल बुनाया था, विकेट ले लिया। विकेट नंतर दुसरं सत्र चालू नाही झालंय, परंतु काय धमक सोडतोय गोलंदाजीमध्ये, काय नियंत्रण आहे गोलंदाजीमध्ये, नियंत्रित अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी टाकतोय। अक्षरशः फलंदाजाला भाग पाडलाय की कुठला चेंडू कुठल्या प्रकारे कुठल्या ठिकाणी खेळू, यावरती प्रश्नचिन्ह निर्माण केले। रॅपिड मोरबा या संघामध्ये जे शादाब जाफर हे खिलाड़ू आहेत, यांचे वडील आलेले आहेत। इनके वालिद साहब आए हैं। हुसैन जाफर साहब, आपका तहे दिल से स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ स्टेज पर जुड़ जाना है। बहुत ही कमाल का टूर्नामेंट है, दिलों को दिलों से जोड़ने वाला टूर्नामेंट। निसार भैया की सोच काफी हद तक बेहतरीन सोच है, वो चाहते हैं कि आप स्टेज पर आइए। यस, मैच की ओर बढ़ते हैं। टीम का स्कोर 39, 4 विकेटों का नुकसान। अब भी मैच में जान बरकरार है सर, आइए देखते हैं। हो इस दफा वासिफ ने खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद और बल्ले का ठीक से संपर्क में। वाह वाह सर, काय म्हणाल गोलंदाजाच्या विषयी, काय गोलंदाजी करतोय, अचूक नियंत्रित टप्प्यावरती गोलंदाजी करतोय। फलंदाजाला खेळण्यासाठी तशी संधी मिळत नाहीये। कैमरामैन फोकस करो, हमारे बीच शादाब जाफर इनके वालिद साहब हुसैन जाफर साहब, इनका फूलों के साथ और इज्जताना अंदाज में उनकी पेशकश में शाल पेश की जा रही है। ये देख सकते हो टीवी स्क्रीन पर। इस दफा थर्ड अंपायर की मांग की है। बॉलर जिस तरीके से देखना होगा कि थर्ड अंपायर थ्रो बॉलर, यस
हमको लगा हाइट का बोल रहे, हमको लगा हाइट का बोल रहे। देखिए अंपायर रिव्यू थी, वहां पर अंपायर की डिमांड थी कि थर्ड अंपायर की तरफ जाया जाए। वो इसलिए था कि गेंदबाज थ्रो बॉलर है या नहीं, तो थर्ड अंपायर का कॉल है कि यस थ्रो बॉलर नहीं है, लेकिन वन बाउंस जरूर है। यहां पर वन बाउंस की वार्निंग दी है। ये फेयर डिलीवरी है, इस पर वाइड नहीं बल्कि 1/4 ओवर की वार्निंग मिली है। मैं प्रतीक सर आपसे भी गुजारिश करूंगा कि एक मर्तबा हमारे फैन को भी दिखाया जाए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये वो एक्शन रिप्ले जिसको आपको दिखाया जा रहा है। बिल्कुल खंदों के जोर से गेंद निकल गई थी, बिल्कुल वाइड की मांग कर रहे थे लेकिन नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन दिया। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं 4 गेंदे हो चुके हैं। 2 गेंदों पर 2 बड़े सिक्सर आना जरूरी। ओ इस दफा फिर अच्छी गेंद, अंपायर से अपील, लाउड अपील, हाउ इज दैट? LBW, यस, बल्लेबाज का विकेट। साथ ही साथ इमरान मुल्ला, इनकी भी आमद हो चुकी है, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। निसार भैया, आपके जिस तरीके से आपके हाथों से, निसार भैया आपके हाथों से हमारे बीच इमरान भाई मुल्ला, इनका इज्जताना अंदाज में शाल पेश की जाएगी और ये फूलों का गुलदस्ता उनकी पेशकश में गुले अकीदत, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये मोहब्बत पेश की जा रही है। बहरहाल मॅच की ओर बढ़ते। सर काय गोलंदाजी चालू आहे मैदानात, अचूक नियंत्रित टप्प्यावरती गोलंदाजीसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। 5 चेंडू हाताळले ज्याच्यामध्ये फक्त धावा खर्च केले 1 आणि 2 फलंदाजाला बाद करण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय हा गोलंदाज। वाह, काय गोलंदाज आहे, आणि जो धाव आलाय तो पण वाईटचा आलाय, अन्यथा ये मेडन ओवर में भी देख सकता था अगर ये आखिरी गेंद डॉट आती है तो। बहरहाल बढ़ते हैं आखिरी गेंद पर, होता क्या है हारून के लिए। आखिरी गेंद, इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक ड्राइव किया है बैकलिप को नीचे रखते हुए ऑन साइड की जानिब। 1 रन दूसरे की मांग और दूसरे रन पर बैट्समैन रन आउट। इसी के साथ पहले सत्र में रन बने हैं 40, अब 41 रन का यहां पर हदफ रखा है पुरार की टीम को। बहुत ही कमाल का ये टूर्नामेंट है, यादगार टूर्नामेंट है, विलेज टू विलेज के खिलाड़ियों के लिए सपनों को हकीकत में बदलने वाला टूर्नामेंट। सर क्या गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। मेरे ख्याल से इस ओव्हर में ओव्हर हॅट्रिक हो गई। संजय सर काय म्हणाल एकंदरीत या गोलंदाजा विषयी, ज्या प्रकारे शेवटचं षटक हाताळलं? मी म्हटलं ना की जर ऑर्गनायझर कमिटीने मेहनत नाही घेतली असती ना, ग्राउंड वरती आपण बघितलं की मेहनत करणं गरजेचं असतो, मग ती कुठल्याही प्रकारची असो, ग्राउंड लेवल वरती असो, क्रिकेटमध्ये असो, खेळतानाही असो। आणि ज्या प्रकारे यावेळी ऑनलाईन प्रतीक सर सुद्धा आहेत, प्रतीक गिरी यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे। सर काय म्हणाल एकंदरीत शेवटच्या षटकाच्या विषयी? यस, निश्चित। आणि ज्या वेळेला पुरार संघ आपण पाहतो पहिलं षटक हाताळण्यासाठी जियाद पोटे आपल्याला हा गोलंदाज सातत्याने पाहायला मिळतो, परंतु आज तो आपल्याला टीम मध्ये पाहायला मिळत नाहीये। त्याची तरी कोणीतरी कमी भरून काढण्याचं काम खऱ्या अर्थानं रिजवान या गोलंदाजाने केलंय। म्हणजे पूर्वी आपण पाहतो अगदी माज कदीब, शेहजाद मुकादम आणि त्याचबरोबर जियाद पोटे या नावाने ओळखत होतो, परंतु आता रिजवानने देखील एक वेगळी ओळख आपल्या समोर या मानगाव नगरीमध्ये आपल्याला करताना पाहायला मिळाले। त्यामुळे चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी ही रिजवानने देखील केली। टीमची धावसंख्या पाहायला मिळाली ती म्हणजे
40 आकड्यावरती आणि नक्कीच. इथून पुढे 41 ची गरज. नक्कीच सर, मॅच मध्ये मजा येणार आहे. कुठेच जाऊ नका, पाहत राहा क्रिकेटचा थरार, क्रिकेटचा आस्वाद घेत राहा. मोरबा फेस्टिवल सीझन 1 आणि या मोरबा फेस्टिवल सीझन पर्व पहिलं, या पर्व पहिल्यामध्ये संपूर्ण मोरबा फेस्टिवल कराना आहे गर्व. यस, मॅच कडे आपण जाऊया जिथे 41 धावा करायचे आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये बघूया पुरार कशा प्रकारे धावा बनवतील. यासाठी आपण ऐकूया एक हिंदी मधली एक बुलंद आवाज यासीन मर्चंट सरची जुबानी. थँक्यू. हॅलो, धन्यवाद इमाद आणि धन्यवाद संजय. येस, आपले देवा भाऊ, मिकी माऊस मध्ये लपलेले देवा भाऊ आपण पाहताय. देवा भाऊ नेहमीच लपलेले असतात. समोर असतो तो मिकी माऊस. येस, मिकी माऊस आपल्या देवा भाऊची ऍक्शन बघा. कलाकार, येस, कलाकाराला तोड नाहीये. अगदी दिवसभर भर उन्हामध्ये, रखरखल्या उन्हामध्ये आपल्या सर्वांना एंटरटेन करण्यासाठी सदैव तत्पर. आज सकाळपासून आपण या गरमीने आणि या उन्हानं, या उन्हाच्या तडाख्यानं लाही लाही होऊन गेलो. परंतु देवाभाऊची काय स्थिती झाली असेल हे देवाभाऊलाच माहिती. परंतु तरीही आपलं स्वतःचं एक अस्तित्व विसरून मिकी माऊसच्या भूमिकेमध्ये आपल्या सर्वांना तो आनंदी करतोय. धन्यवाद मिकी माउस, देवा भाऊ. चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट आप सभी को फिर से एक बार ले चलूंगा इस शानदार अल्ताफ दादा मैदान पर, जहां पे मैच हम देख रहे हैं, जहां पे 4 ओवर का मुकाबला और जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत. पुरार बनाम तुडिल, यह मुकाबला यहां पे जारी है. 20 मिनट में आपको 4 ओवर कंप्लीट करने हैं. ये फिर से एक बार मुझ तक मैसेज पहुंचता हुआ और आप सभी के सामने मैंने वो पास आउट किया है. पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज रेहान. राइट आर्म ओवर द विकेट. ओवर पिच गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था. हवा में थी गेंद, मगर मिड विकेट के फील्डर तकरीबन स्क्वायर लेग पे खड़े थे. उनको चौका दी हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर. ये आया मोरबा फेस्टिवल चौका. निसार भैया, तौसीफ राउत, तौसीफ परदेसी, इन सभी ने बहुत मेहनत की है. उसी के साथ साथ अल्ताफ दादा धनसे, इन्होंने भी हालांकि सोचा था कि यहाँ पे नाइट टूर्नामेंट रखेंगे, मगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से नाइट टूर्नामेंट के बदले में हमने डे टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित की. और इसी बीच एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन. होगा जरूर. निसार भैया अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता, क्योंकि लेजेंडरी खिलाड़ी है. बहुत ही क्रिकेट से मोहब्बत, क्रिकेट से लगन, क्रिकेट से प्यार. एक मराठी उद्योजक, उसी के साथ साथ हमारे तौसीफ राउत भी मराठी उद्योजक, और क्रिकेट के प्रति उनका प्यार हमेशा झलकता है. अल्ताफ दादा धनसे ये भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं. अपनी खुद की ये जमीन उन्होंने हमेशा इन बच्चों को खेलने के लिए प्रोवाइड की है. अल्ताफ दादा धनसे, इनकी भी, इनका जितना शुक्रिया हम अदा करेंगे उतना कम होगा. क्योंकि सबसे पहले क्या जरूरत होती है, सबसे पहले मैदान की जरूरत होती है. अगर मैदान नहीं होगा तो मैच ही नहीं होंगे. कि हाँ, ओवर पिच गेंद ऑन द राइज, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये चौका. शुरुआत हो चुकी है, इससे अच्छी और शुरुआत नहीं हो सकती.
माज जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है, वो बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। आज फिर से एक बार उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है, अपनी पहचान दिखा दी है, गेंद को खेल दिया है इस मर्तबा लॉन्ग लेग सीमारिका के बाहर। सही नसीहत और वही नतीजा, 6 रन। फेस्टिवल सिक्सर, पहली 5 गेंदों में तकरीबन आधा स्कोर, रनों की संख्या यहां पे मुकम्मल हो चुकी है। क्या तूफानी शुरुआत की है, अच्छी सोच यहां पे नजर आ रही है। और आपकी सोच किस तरह से है, आपकी सोच और आपके विचार कैसे है, उसके ऊपर आपकी ये पारी पूरी तरीके से डिपेंड करती है। पहला ओवर 30 गज का दायरा था और यहाँ पे 30 गज के दायरे का फायदा उठाना है। किसी भी हालत में करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि इस मैच को अगर जीतेंगे तो फिर क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे और हमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है तो थोड़ा सा रिस्क उठाना होगा। जो भी गेंद ओवर पिच मिली उसके ऊपर पूरा फायदा उठाया, लॉफ किया उसे, और इस ओवर में हमें 2 छक्के और 2 चौके देखने को मिले। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हालांकि जीतने के लिए मात्र 41, प्रॉपर टाइमिंग, 6 रन। इनाम सौरभ आपके लिए। फिर से एक बार उसे खेला है बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, वहां पे फील्डर तैनात थे मगर उनके मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद, फिर से एक बार गेंद फरार है। जी हां, मिलेंगे 6। मेरे ख्याल से अब मुझे मास का शुक्रिया अदा करना होगा, क्योंकि जो वक्त जाया हो चुका था वो वक्त उन्होंने यहाँ पे कवर किया है। अगर ये मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। ये देखिए फिर से एक बार स्लाइस किया था, बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को काटना चाहते थे मगर फ्लाई स्लीप में फील्डर तैनात थे, चौकर ने थे और इसी वजह से बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। अब मात्र 6 रनों की और जरूरत, एक गेंद में ही इस मैच का निकाल लग सकता है। मगर फिर से एक बार देखिए कितनी खूबसूरती के साथ, ढीले हाथों के साथ उस गेंद को ढकेला था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए। मिनट के साथ यहाँ पे माज खतीब ने बल्लेबाजी की है। जिस तरह की गेंद है उस तरह से यहाँ पे शॉट खेलना है। 10 गेंदों का सामना किया है माज खतीब ने और 36 रन अपने टीम के लिए जोड़े। मगर यहाँ पे देखिए खरबूजे को देखकर खरबूजे ने भी रंग बदला है, खेल दिया है बिहाइंड द विकेट। फिर से एक बार गेंद फरार, मिलेंगे 4। जी डीजे मास्टर। औपचारिकता यहाँ पे बची है और हमारे देवा भाऊ देखिए 2 हाथ छोड़कर कुछ करतब दिखाते हुए, करामती देवा। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल स्ट्रोक, 4 रन और ये मैच जीत लिया है पुरार टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक और आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ, जहां पे मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी को हम सम्मानित करेंगे। विकेट किसने लिया है? 3-4 हैट्रिक मिडन, ऐसा कुछ नहीं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं ना? ठीक है।